अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वो सर वो क्या है? दैट मीन्स हम लोग देखेंगे क्या? इट इज द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट। इस टॉपिक से आप लोगों को न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। राइट, ध्यान रखिएगा। अब बोला सर दैट मीन्स हम लोग बात करेंगे कि सर ये जो पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट है इसमें दैट मीन्स मैं बनाना चाहता तो मैं एक वीडियो भी बना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इसको पार्ट्स में अगर मैं बनाऊंगा तो दैट मीन्स मुझे और अच्छा लगेगा। सो दैट आप लोगों को ये पता लगेगा, जैसे आप लोगों को पता है कि सर पावर हम ट्रांसमिट करते हैं तो हम लोगों को टेंशन का रेशियो भी चाहिए। उसके बाद बोला सर हम लोगों को ये भी देखना है कि सर व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट, और उसके बाद हमको ये भी देखना है कि सर व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन बाय द बेल्ट। तो ये अगर चाहता तो एक वीडियो बन सकता था, लेकिन वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। तो सो दैट मैंने क्या किया, डिफरेंट वीडियो बनाए। तो सेपरेट वीडियो बनेंगे। एक वीडियो दैट्स मैं ये पावर ट्रांसमिटेड बनाऊंगा, उसके बाद हम लोग रेशियोज ऑफ द टेंशन इन फ्लैट बेल्ट एंड वी बेल्ट देखेंगे, उसके बाद हम मैक्सिमम टेंशन देखेंगे, राइट, और उसके बाद दैट मीन्स द कंडीशन ऑफ द बेल्ट इन कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर इन द बेल्ट, वो भी देखेंगे। राइट, तो होप सो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी किए दैट मीन्स मैं स्टार्ट करता हूं अपना लेक्चर, जिसका नाम है क्या? बोले सर पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट। राइट, क्लियर है? देखिए मेरे बच्चा, दैट मीन्स आप लोगों के सामने दिख रही है, बोला सर दिस इज अ बेल्ट, जिसके अंदर ये आपकी क्या है? बोला सर दिस इज द ड्राइविंग पुली। ये मेरी क्या हो जाएगी? बोला सर दिस इज द ड्राइविंग पुली, और ये हम लोग क्या कह देंगे? इट इज द ड्रिवन पुली। राइट, दिस इज द ड्राइविंग पुली एंड दिस इज द ड्रिवन पुली। गॉट इट? अच्छा, हम लोगों को पता है कि सर जब हम ये हमारी क्या है? बेल्ट। हम लोग क्या करते हैं कि जब पावर ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट की जाती है तो हमारे पास दो चीजें होती है। दैट मीन्स क्या है? इस नीचे वाले पार्ट को, नीचे वाले जो साइड है बेल्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं, बोले सर इट इज द टाइट साइड। इसको बोला जाता है टाइट साइड। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्या? बोले सर इट इज द स्लैक साइड। ऐसा ही आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा ही आप लोगों ने देखा होगा। बोले सर यस, ठीक है। तो नीचे वाला कहलाता है टाइट साइड, ऊपर वाला कहलाता है स्लैक साइड। अब बात ये आती है कि सर नीचे वाले साइड को हम टाइट साइड क्यों कहते हैं और ऊपर वाले साइड को स्लैक साइड हम क्यों कहते हैं? तो ऑब्वियसली बात है, ड्राइवर ड्रिवन को दैट मींस रोटेट करवा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जब उसको हमें रोटेट करना है तो यू हैव टू पुल ना, आपको यहां से क्या करना पड़ेगा? यहां से मुझे खींचना पड़ेगा। यहां से मैं क्या करूंगा? खींचूंगा। दैट मींस उसको जब आप रोटेट करवा रहे हो तो आप इसको क्या करोगे? खींचोगे। जब खींचोगे तो दैट मींस देयर इज अ टाइटनेस इन दिस साइड। तो क्या होगी? वो सर नीचे की साइड, दैट मींस जब इसको पकड़ के खींचोगे तो ये टाइट होगा। क्लियर है? तो ड्राइवर क्या कर रहा है? इसको पकड़ के इधर खींच रहा है। अब ये क्या कर रहा है सर? इस बेल्ट को यहां से खींच के उधर की साइड क्या कर रहा है? और सर उधर की साइड इसको डिलीवर कर रहा है। पकड़ के उसको क्या कर रहा है? उधर की साइड डिलीवर कर रहा है। मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूं। अगर मैं ड्रिवन की साइड जाऊं तो बोला सर ड्रिवन भी तो उधर से पकड़ के खींचेगा। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, हम लोगों को पता है कि सर ड्राइवर ड्रिवन को पावर ट्रांसमिट करता है, तो मेन तो काम यही कर रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है? बोला सर इधर से इसको पकड़ के खींच रहा है, सो इट द टाइट, और अब क्या कर रहा है? इसको खींच के उधर की साइड रिलीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज द स्लैक साइड। गॉट इट? बोला सर हाँ। तो सर ये टाइट साइड और ये स्लैक साइड। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर दैट मींस हमेशा स्लैक साइड और टाइट साइड दैट मींस ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होंगे। तो बोला सर ऐसे नहीं हो सकते। मतलब कैसे? बोला सर कैसे? बोला सर लाइक दिस। दैट मींस ये हमने बनाई ड्राइवर पुली, ये हमने बनाई दैट मींस देयर इज अ ड्रिवन पुली, व्हाटएवर। अब कई बार बोलते सर बड़ी छोटी किसी में भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई? हमने बोला कि बोला सर सपोज दैट ये हमने टाइट साइड बनाया और ये हमने बना दिया दैट मींस व्हाट? बोला सर स्लैक साइड। तो ये ऊपर हमने माना टाइट साइड और नीचे हमने माना स्लैक साइड। ऐसा नहीं हो सकता बोला गुरुदेव कभी।
ऐसा गुरुदेव नहीं हो सकता कभी, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि दैट मींस अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट देखूं बेल्ट का पुली के साथ, एंगल ऑफ कांटेक्ट देखूं बेल्ट का पुली के साथ, तो जब ये स्लैक साइड है तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या करेगी, छू 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 के रहेगी। और अगर आप टाइट साइड, ऑब्वियस सी बात है यहां तो टच करेगा ही करेगा, लेकिन यहां पर अगर स्लैक साइड, स्लैक का मतलब ढीला छोड़ देना, तो आप लोग क्या करोगे, तो ये क्या करेगी, इसको छुएगी। अगर ये स्लैक साइड नीचे की साइड हो जाता है तो मैं कहना चाहूंगा बेटा क्या करेगा, जो बेल्ट का पुली से कांटेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा। अगर हम ऊपर की साइड ढीलापन रखते हैं, ऊपर की साइड स्लैक साइड रखते हैं, तो जो टच है दैट मींस बेल्ट का पुली के साथ क्या होगा, मोर होगा। और लेकिन बोला सर यहां पर नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, दैट मींस स्लैक साइड नीचे है तो ये क्या करेगी, सैग होगी। सैग का मतलब ढीली हो जाएगी। जब ढीली होगी तो दैट मींस क्या करेगा, यहां से इसका टच जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक तो दैट मींस टच यहां से हो रहा था और एक टच यहां से हो रहा था, दैट मींस क्या है, बोला सर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या एंगल ऑफ रैप इज डिक्रीजेस। एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका कम हो जाएगा। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका कम हो जाएगा तो आपकी जो पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, टाइट साइड नीचे रखते हैं, स्लैक साइड ऊपर रखते हैं। होप सो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं, दैट मीन्स हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था बोला गुरुदेव क्या, कि दैट मीन्स हाउ वी कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट। बोला सर अगर हम लोगों को पावर ट्रांसमिट कर रही है तो कैसे उसको पावर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो हम लोग मानते हैं, सपोज दैट हम लोग मानते हैं इस टाइट साइड, दैट मीन्स हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट देयर इज अ T1 टेंशन इन टाइट साइड एंड देयर इज अ T1 टेंशन इन टाइट साइड, और बोला सर देयर इज अ T2 टेंशन इन स्लैक साइड। ठीक है, हम लोग क्या कह देंगे, T1 इज टाइट साइड एंड T2 इज स्लैक साइड। तो इसको मैं लिख भी देता हूं सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बोले सर हमने बोला लेट T1 इज द टेंशन इन टाइट साइड। ये एक बार लिख रहा हूं बेटा, बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार आप समझ जाना। T1 अगर बेल्ट में सर T1 यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब T1 क्या है, टेंशन इन टाइट साइड। और T2 अगर मैं यूज कर रहा हूं कहीं भी तो आपका मतलब होगा कि बोले सर इट इज द टेंशन इन स्लैक साइड। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बोले सर हाँ ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि सर T1 टाइट है, T2 स्लैक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सर अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं कि सर T1 इज ग्रेटर देन T2 होना चाहिए। T1 इज ग्रेटर देन T2 होना चाहिए। बोला सर बिल्कुल, क्योंकि सर ये क्या है, टाइटनेस है, ये स्लैक है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा। क्लियर है? बोला हाँ। एक और चीज हम लोग यहां पर लिखते हैं, बोला सर V इज व्हाट, बोला सर इट इज द वेलोसिटी sorry, velocity of belt in meter per second। ये क्या है, इट इज द V इज व्हाट, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इन मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं? बोले सर ये ठीक। अब सुनिए, हमने टाइटनेस मानी तो हम लोगों को पता है कि सर ड्राइवर क्या कर रहा है, ड्रिवन को खींच रहा है। ड्राइवर क्या कर रहा है, ड्रिवन को खींच रहा है। ये हम लोग कह दें कि सर ड्राइविंग ट्रांसफर द पावर टू द ड्रिवन। ट्रांसफर द पावर टू द ड्रिवन। तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं ड्रिवन पर बात करूं तो बोले सर जब इसको रोटेट करवा रहा है या पावर जब ट्रांसफर हो रही है तो बोले सर इस पर क्या होगी, इस पर एक फोर्स आएगी, इस पर एक फोर्स आएगी। तो दैट मींस अगर मैं निकालूं मेरे बच्चे कि सर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ड्राइवर, अगर मैं इसके सर्कमफ्रेंस पर इसका फोर्स निकालूं कि सर इसका कितना फोर्स दैट मींस आ रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, बोले सर व्हाट इज द फोर्स ऑन द ड्राइवन पुली ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहां से अगर आप ये निकालूं तो मैं क्या कहूंगा बेटा, तो मैं क्या कहूंगा, बोला सर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू
फोर्स आपका आ जाएगा क्या, बोला सर इट इज T1 माइनस T2 न्यूटन आएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, गॉट इट, गॉट इट। बोले सर इट इज द ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ड्राइवन पुली, देन द, ये क्या हुआ, बोले सर इट इज द फोर्स। तो ये क्या है, बोला सर इट इज द इफेक्टिव टर्निंग फोर्स, जो क्या कर रही है, ड्राइवर को रोटेट कर रही है, ड्रिवन को रोटेट करवा रही है। इतना फोर्स दैट मींस वहां पर पहुंचेगा। क्लियर है। अब सुनिए, हम लोग क्या कह देते हैं कि बोला सर, सपोज दैट एक और मान लेते हैं कि बोला सर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ ड्राइवर। ये जो कैपिटल आर है वो किसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है। क्लियर है। तो उसको रोटेट कौन करवा रहा है, बोला सर ये करवा रहा है। तो मैं बोलना चाहूंगा एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहां पर भी होगा। जब एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहां पर भी होगा तो बोला गुरुदेव हम लोगों को क्या करना है, फोर्स हम लोग निकाल दी। बोला सर इतने न्यूटन हमारे पास आ गई। दिस इज द इफेक्टिव टर्निंग मोमेंट जो ट्रांसफर हो रहा है किसको, फॉलोवर को। क्लियर है। अब हमारा जो मेन मोटो है, मेन मोटो बेटा मेरा क्या है, बोले सर मोटो है, बोले सर पावर, कि पावर दैट मींस कैसे कैलकुलेट करें। तो पावर बेसिकली आप क्या देखते हैं, बोले सर दैट मींस देयर इज अ टॉर्क इनटू व्हाट, बोले सर ओमेगा, टॉर्क इनटू व्हाट, ओमेगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बोला सर हम लोग क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। तो अगर मैं गुरुदेव टॉर्क निकालूं, अगर मैं टॉर्क निकालूं, सर टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क आपका क्या होता है, बोला सर टॉर्क इज व्हाट, बोला सर इट इज द फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हम लोग क्या, ड्राइवर उसको रोटेट करवा रहा है, तो बेसिकली फोर्स हमारे पास क्या, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट मींस क्या होगा, बोला सर इस पर भी जाएगा। तो ये इधर लग रहा है तो एक इधर भी दैट मींस ड्राइवर क्या करेगा, इधर लगाएगा। और दैट मींस जब ये इधर लग रहा है तो दैट मींस क्या करेगा, बोला सर एक इधर फोर्स लगेगा, लगेगा ना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। बोला सर बिल्कुल। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो फोर्स बेसिकली आपने क्या निकाला, बोला सर इट इज T1 माइनस T2 इंटू डिस्टेंस। हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, बोला सर कैपिटल जो है वो डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग पुली। तो सर रेडियस क्या होगा इसका, बोला सर रेडियस इज आर। तो हमने लिखा है आर इज द रेडियस ऑफ ड्राइवर पुली। ठीक है, पुली लिख देंगे यहां पर, राइट। ठीक है, तो यहां पर पुट कर दीजिए। तो यहां पर आपके पास क्या आया, बोला सर इट इज इनटू आर, बोला सर इट इज इनटू आर। कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब हम लोग वहां से यहां पर वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ गया, ये टॉर्क आ गया, जो दैट मींस बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं पावर निकालता हूं तो पावर मेरे पास क्या हो गई, टॉर्क इज व्हाट, बोला सर T1 माइनस T2 इंटू व्हाट, आर इंटू ओमेगा। भाई ये आपका टॉर्क था, ये आपका ओमेगा का। अगर आप इसको देखते हो तो इट इज व्हाट, R is the radius of the pulley and omega is the angular velocity. So R into omega is what? बोला सर it is the velocity. तो यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, power is equals to what? बोला सर it is T1 minus T2 into what? बोला सर V. T2 into what? V. V is what? V is what? बोला सर V हम लोगों ने यहां पर लिखा है, V जो है V आपका क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इन मीटर पर सेकेंड। गॉट इट मेरे बच्चे, इन मीटर पर सेकेंड। ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहां पर आप लोगों को लिख दिया। अब देखो मेरा बच्चा, अब जो पावर मेरे पास आएगी दैट मींस उसकी यूनिट क्या होगी। तो हम लोगों को पता है कि जो V है, V इज इन व्हाट, बोलो सर इट इज इन मीटर पर सेकेंड। T1 माइनस T2 क्या है, टेंशन इन टाइट साइड एंड टेंशन इन स्लैक साइड का डिफरेंस। तो ये मेरे पास क्या है, बोला सर इट इज इन न्यूटन। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, बोला सर न्यूटन मीटर पर सेकंड क्या है, बोला सर जूल बट सेकंड, जूल बटे सेकंड इज व्हाट, वॉट। तो ये आपका किस में आ गया, बोला सर वॉट में आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर दिस इज द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट। एक जो पावर ट्रांसमिट करती है बेल्ट वो ये है, ठीक है, दिस इज द बेल्ट। गॉट इट। तो अब देख लीजिएगा, तो दिस इज इन वॉट, दिस इज इन वॉट, बोला सर दिस इज इन वॉट। और अगर मैं इसको किलोवाट में करूं तो, किलोवाट में करूं तो बोला सर किलोवाट को इसको 1000 से डिवाइड करवा दो, इसको 1000 से डिवाइड करवा दीजिए। तो बोला सर पावर जो है वो आपकी आ जाएगी T1 माइनस T2 इंटू V डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट मींस देयर इज अ 1000। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सर इट इज इन किलोवाट, इट इज इन किलोवाट। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। तो ये आपका क्या हो गया, बोला सर इट इज इन किलोवाट।
क्लियर है? तो ये जो पावर है वो क्या करती है, एक बेल्ट ट्रांसमिट करती है ड्राइवर से ड्रिवन को। तो यहां से बेसिकली बेटा न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इनको आप एक बार जरूर इस फॉर्मूले को अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिएगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज हम लोगों को किस चीज में गिवन दी हुई है। जो वेलोसिटी है इट इज इन मीटर पर सेकेंड, T1 T2 टेंशन है वो न्यूटन में है। अगर वो वॉट में पूछता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, और अगर वो किलोवाट में पूछता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें, T1 माइनस T2 इंटू V अपॉन में 1000। गॉट इट, याद रखिएगा। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको शॉर्ट नोट्स में दैट मींस क्या ऐड करना है, वो सिर्फ यही कर लेना है कि सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आज मैंने आप लोगों को ये दिखाया है। नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोस जो मैं आप लोगों को करूंगा, मैं टेंशन करूंगा, टेंशन में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सर इन दोनों का बहुत अच्छा दैट मींस क्या है, क्योंकि ऑब्वियस बात है यहां से आप लोगों को दिख रहा है कि पावर इज सोनली डिपेंड अपॉन T1 एंड T1 माइनस T2, द डिफरेंस बिटवीन T1 माइनस T2। और T1 माइनस T2 आप लोगों को पता है क्या है सर, T1 इज टेंशन ऑन टाइट साइड, T2 इज टेंशन ऑफ स्लैक साइड। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को दिख रहा है कि सर पावर जो है वो सोनली डिपेंड किस पर है, इन दोनों के डिफरेंस पर है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग देखते हैं कि क्या कि जब T1 माइनस T2 का रेशियो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोगों को देखना है कि सर कौन सी बेल्ट जो है वो ज्यादा पावर ट्रांसमिट करती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पावर ट्रांसमिशन, तो रेशियो जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेशियो हम लोग जैसे देखेंगे तब भी आपका ये काम आएगा, मैक्सिमम पावर कंडीशन हम निकालेंगे तब भी हमारे पास यही काम आएगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बेल्ट से क्वेश्चंस की बात करता हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो बेल्ट से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। होप सो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट मेरे बच्चे? आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर SSC JEE का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।